भगवान राम को उंगली पकड़ के ला रहे थे तो कह रहे थे ये देवता है, ये भगवान है। आज एक यूजीसी ले आ दिया तो वो लोग कह रहे समाज विरोधी है। अंधभक्ति करने का समय जा चुका है। धर्म के नाम पर बांटा, जाति के नाम पर बांटा, संतों के नाम पर बांटा, छात्रों के नाम पर बांट रहे हैं। कितना बांटेंगे? अंग्रेज होते तो शर्मा जाते। इसी देश में जब 10% ईवीएस आरक्षण लागू हुआ था, जिसे ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटा शॉर्ट में बताएं, सुदामा कोटा लोग जल्दी पहचान जाते हैं। जब सुदामा कोटा लागू हुआ था तो क्या किसी दलित पिछड़े ने उसका विरोध किया? सरकार महोदय, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। नाम क्यों नहीं बताएं? चलिए अच्छा नाम ले लीजिए, बिंदुसार पांडे मेरा नाम है। यूजीसी बिल एक नया जंग छिड़ गया है। एक पक्ष ये कह रहा है कि यूजीसी वापस लो, दूसरा पक्ष यूजीसी का समर्थन कर रहा है। एक पक्ष कह रहा है कि जात के नाम पर हमारा शोषण होता है, इसीलिए यूजीसी बिल जो आया है वो ठीक है। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि इस पर हमारा शोषण हो जाएगा, हमारे ऊपर आरोप लगाकर हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो खराब कर दिया जाएगा। लखनऊ में मौजूद है, क्या राय है लोगों की, जानेंगे कि लोग इसका समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। क्या राय रहेगा यूजीसी पर आपका? यूजीसी इसलिए लाया गया कि एक राहुल कुमार बच्चे का जो है सवर्ण समाज के लोगों ने बहुत, और रोहित वेमुला का जो है बहुत अपमानित किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ऐसा यूजीसी लोग कानून बनावे कि जिससे सबको जो है सम्मान मिले। लेकिन जो है अब जो लोगों ने सदियों से सताया है और अपमानित किया है, वो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हर बात को तो मान रहे थे, लेकिन आप ये बताइए कि जब ये कानून आया है तो समाज में समरसता आएगी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए जो है खतरनाक बिल आया है। उनके लिए खतरनाक बिल नहीं आया है। जो सदियों से सताए जा रहे थे उनको अपमानित किया जा रहा था, कह के कोई बात बोल दी जाती थी, जाति सूचक बात बोल दी जाती थी, वो लोग बहुत परेशान थे बच्चे। तो ये यूजीसी जो आया है वो एक राहत भरी है कि कम से कम बच्चों का सम्मान बचा रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने हमें 3000 साल तो पढ़ने नहीं दिया, उसके बाद जब हम पढ़ने जाने लगे तो जाति सूचक जो है बातों से आहत किया गया, अनाप शनाप की बात कही जा रही थी। इसलिए ये यूजीसी लाया गया है और उन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए। पहले तो आने दीजिए कि उससे समरसता बढ़ती है कि क्या होता है, उसके बाद आप विरोध करिए। अभी से विरोध शुरू हो गया तो ये एक तरह का अब जब वो भगवान राम को उंगली पकड़ के ला रहे थे तो कह रहे थे ये देवता है, ये भगवान है। आज एक यूजीसी ले आ दिया तो वो लोग कह रहे समाज विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं। अरे भैया, पहले तो जो लोगों को परेशान किया जा रहा था उसके लिए इन्होंने बिल लाया है। अब उस बिल का कितना असर पड़ता है लोगों का तो ये देखना है। केवल कहा कि हम लोगों को जो है कि नहीं, इसे हम लोगों को परेशान किया जाएगा। अरे परेशान क्या किया जाएगा? इतनी जल्दी अभी देश को आज़ाद हुए मुझको लगता है आज 77 साल हुए हैं, और कितने सदियों से कितने लोग कह रहे हैं। एक समाज कहता है कि हमको सदियों से दबाया गया है। यूजीसी जो बिल आया है, रोहित वेमुला का शोषण होता, रोहित वेमुला आत्महत्या करते हैं, तो कैसे देखते हैं आप? युवा हैं, आप नाम बताइए पहले। आदर्श सागर नाम है हमारा। यूजीसी बिल का जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ जो उच्च वर्ग के लोग, तथाकथित उच्च वर्ग, सब नहीं तथाकथित वाले, उसका विरोध कर रहे हैं। जबकि उस नियम का ये है कि अगर आप किसी के साथ भेदभाव, अत्याचार, उत्पीड़न करोगे तब आपको सजा मिलेगी। उत्पीड़न नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। मान लीजिए आज भी इस देश में अगर आप रेप करोगे तो आपके ऊपर 376 लगेगी, आप नहीं करोगे तो नहीं लगेगी। तो लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? जब आप परेशान नहीं करते हो किसी को, आप समरसता बनाते हो, आप भाईचारा बनाते हो, सब कुछ ठीक है और सब हिंदू हैं, तो फिर परेशान क्यों होना? इसी देश में जब 10% ईवीएस आरक्षण लागू हुआ था, जिसे ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटा शॉर्ट में बताएं, सुदामा कोटा लोग जल्दी पहचान जाते हैं। जब सुदामा कोटा लागू हुआ था तो क्या किसी दलित पिछड़े ने उसका विरोध किया? नहीं किया। बिल्कुल मिलना चाहिए। सवर्ण समाज के गरीब बच्चे हैं, उनको भी आरक्षण का अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। किसी दलित ने उसका विरोध नहीं किया, किसी सवर्ण ने उसका विरोध नहीं किया। तो यूजीसी का विरोध क्यों हो रहा है? यूजीसी में ऐसा क्या है जिससे आप डर रहे हो? ये तो कहीं ना कहीं आप डर रहे हो इससे। भाई, अगर कोई अपराध करने के लिए इस देश में तमाम दलित पिछड़े हैं, ये एनसीआरबी का डाटा है कि प्रतिवर्ष 100 बच्चे जो हैं एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से। आपका यूपी नंबर 1 पर है दलितों के अत्याचार पर। एनसीआरबी का डाटा है कि दलित पिछड़े
100% मतलब 100 लोगों से ज़्यादा प्रतिवर्ष या तो आत्महत्या कर लेते हैं या तो जाके फंदे में लटक जाते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये डेटा है यूजीसी का। कभी कोई सवर्ण उसके समर्थन में आया है या कभी कोई सवर्ण किसी सवर्ण के द्वारा अगर किसी सवर्ण ने किसी गरीब दलित पिछड़े का शोषण किया है, क्या उसके विरोध में कभी खड़ा हुआ है कि नहीं मेरे सवर्ण समाज के लोग ने गलत किया इस दलित समाज के साथ, मैं इस दलित समाज के साथ खड़ा हूँ, मैं इस पिछड़े समाज के साथ खड़ा हूँ? नहीं किया। तो इस पर विरोध क्यों हो रहा है? जो न्याय पसंद लोग हैं, सवर्ण समाज में भी देखिए दो तरीके के लोग हैं, एक न्याय पसंद लोग हैं और एक हैं जो जातिवादी मानसिकता के हैं। तो जो न्याय पसंद हैं, जो समता विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समता मूलक समाज के जो विरोधी लोग हैं, जो समाज को खंड खंड बांटने के काम करते हैं, जो चुनाव में तो हिंदू बनाते हैं, बाकी दिन आपको दलित पिछड़ा ही जानते हैं, तो उन्हीं को दिक्कत है। और मेरे समाज से अगर मोदी जी इस बिल को लेकर आए हैं, इससे कहीं ना कहीं दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, जो गरीब लोग हैं, इसमें सवर्ण समाज की महिला भी शामिल है। लोग ये नहीं बता रहे हैं। इस बिल में सवर्ण समाज की महिला है, वो भी शामिल है। अगर उसके साथ भी कोई शोषण अत्याचार होता है तो उसको भी इस बिल का फायदा मिलेगा। सवर्ण समाज में ब्राह्मण समाज की है, क्षत्रिय समाज की, उसको भी फायदा होगा। तो आप इतना विरोध क्यों कर रहे हो भाई? ये कोई वैसा कानून थोड़ी जिसको आप काला कानून घोषित कर दे रहे हो। एक ऐसा कानून है, अगर आप अत्याचार करोगे तो आपको सजा मिलेगी। जो बिल आया इस पे क्या राय है आपकी? इसमें हम लोग सवर्ण समाज है, सब मायावती को वोट देंगे, समर्थन करेंगे। उन्होंने ही SC ST के वोट में जो है, जब SC ST कानून बना था तो उन्होंने संशोधन करके उसको डाउन किया था। तो इसका कार्ड बस बहन कुमारी मायावती जी हैं, बाकी ये सब कोई लोग है नहीं। यूजीसी पे सोचते क्या, जो ये बिल आया है ये क्या जाएगा, क्या इसका फर्क पड़ेगा समाज में? देखो औरंगजेब की सरकार है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए इस पर हमसे कुछ बुलवाइए होगा। पत्रकार महोदय, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। नाम क्यों नहीं बताएं? चलिए अच्छा नाम ले लीजिए, बिंदुसार पांडे मेरा नाम है। बताइए पांडे जी, यूजीसी पर पहले बात अब बस बात वही है कि इसीलिए नाम नहीं बताना चाह रहा था। देखिए यूजीसी गाइडलाइन 2026 जो आई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं संवैधानिक व्यक्ति हूं, संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं और मेरी पूरी आस्था संविधान में है। और यूजीसी गाइडलाइन 2026 जो है संविधान के अनुच्छेद 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है उसको बाध्य कर रही है। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की बात करती है, उसका वायलेशन कर रही है। अनुच्छेद 21 संवैधानिक अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, उसका वायलेशन है। तो नरेंद्र मोदी जी कोई बिल लाते हैं फिर उसको वापस ले लेते हैं। पहली बात, नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो 2014 में सबसे पहली योजना लाए जनधन योजना। जनधन योजना का आज क्या है, कौन सा खाता है, कुछ नहीं है। माताओं बहनों का आधार ले लिया, पैन ले लिया, KYC कराओ, लाइन में लगा दिया। दूसरी योजना लाई, दूसरी योजना लाई स्किल इंडिया योजना। बोले युवा जो है, तो किसान कानून भी वापस ले लिए, बहुत कानून वापस हुआ, बहुत चल रहा है। ऐसे यूजीसी पे ऐसे ये जो यूजीसी आया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइन है, इसे सवर्ण स्वीकार नहीं करेगा। BP सिंह के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। BP सिंह जी सवर्ण थे और उन्होंने क्या किया था इतिहास जानता है। मंडल कमीशन लागू किए थे। कौन दलित भाई, कौन OBC भाई, कौन सवर्ण भाई उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करता है? कोई नहीं करता। तो मनुहारों से लहू के दामन साफ नहीं होंगे, इतिहासों की तारीखों में कायर माफ नहीं होंगे। आप सवर्णों को इस तरह बाध्य मत करिए कि वो संविधान में आस्था रखना बंद कर दे। फैक्ट ये भी तो है ना कि दलितों पर अत्याचार होता है यूपी में। NCRB 2023 के आंकड़े के अनुसार नंबर 1 पर है यूपी। अच्छा, आप ये मानते हैं कि अत्याचार जो है क्या सिर्फ दलितों पर होता है? NCRB के आंकड़े तो आप ले रहे हैं, आंकड़े तो योगी सरकारी एजेंसी देती है। सरकारी, अरे जब चीफ मिनिस्टर विधानसभा में बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, थानों पर बोल दिया गया कि FIR मत लिखो, हमको क्राइम जीरो दिखाना है। थाने पर 50,000 रुपए वादी से लेकर के प्रतिवादी को डंडा मार के भगा देते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कल आप देख लीजिए, अलीगढ़ में दलितों के अत्याचार पर तमाम न्यूज आता। अभी परसों न्यूज आया कि आपके विधायक हैं, एक पंडित जी थे, उन्होंने कनौजिया जी पे पेशाब किया, वो आरोप लगाए। देखिए, और देवरिया में क्या हुआ? देवरिया में ब्राह्मण के माँ बाप को मार दिया गया, जनेऊ उखाड़ करके मारा गया। आज प्रयागराज में क्या हो रहा है? ब्राह्मणों
की शिखा उखाड़ कर फेंकी जा रही है, लतिया कर मारे जा रहे हैं, तो ये ब्राह्मणों पर अत्याचार नहीं है, उनके लिए भी अत्याचार बिल आया भारत के नागरिकों पर है। सरकार बिल उनके लिए भी लाई, सरकार तो नहीं लाई बिल आप लोगों के लिए। सरकार, यही तो मैं कह रहा हूं अपने सवर्ण भाइयों से कि कब तक अंधभक्ति करोगे। अंधभक्ति करने का समय जा चुका है। धर्म के नाम पर बांटा, जाति के नाम पर बांटा, संतों के नाम पर बांटा, छात्रों के नाम पर बांट रहे हैं, कितना बांटेंगे। अंग्रेज होते तो शर्मा जाते कि अरे हमको तो भाजपा के एजेंटों को पकड़ना था, इनसे अच्छा डिवाइड एंड रूल की राजनीति कौन करेगा, बांटो और राज करो। तो ये तो सबसे अच्छा काम कर लेते भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्यादा दिन की अब राजनीति बची नहीं है, इनकी राजनीति खत्म होने वाली किधर है। जाएंगे पंडित जी, किधर जाएंगे सवर्ण पूरा किधर जा रहे हैं? सवर्ण उधर जाएगा जो संविधान की बात करेगा, संविधान की बात जो व्यक्ति करेगा सवर्ण उसके कौन साथ कर रहा है जाएगा। संविधान की बात? बहन मायावती जी संविधान की बात करती हैं, बहन जी के साथ जाएगा। बहन जी सार्वजनिक शंख बजाएगा, हाथी संघ बजाएगा, ब्राह्मण दौड़ा जाएगा। जी बताइए। यूजीसी पर हम पूछ रहे हैं, यूजीसी जो नई बिल आई है इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, नरेंद्र मोदी जो देश का प्रधानमंत्री है ना, ये 1 साल से 5 साल के बच्चों को और 27 साल के 14 साल के बच्चों को खा करके मजबूत कर देगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। और रही बात हमारे देश में जो हो रहा है आप भी देख रहे हैं, और जो नहीं हो रहा है भगवान करें इनके जो कारनामे हैं जो भी हैं इनके कारनामे बड़े अच्छे हैं। भाइयों बहनों, एक ही शब्द इनका है, भाइयों बहनों। यूजीसी पर बताइए, जो नया यूजीसी पर कानून तो है। कहा तो रहा हूँ, ये टोटल झूठ के पुलिंदे हैं ध्यान बटाने के लिए। ध्यान जो बिल आया वो सही है नहीं गलत? नहीं, एकदम गलत है, गलत। तो शोषण तो होता है ना, आंकड़ा तो कहता है कि दलितों पिछड़ों का शोषण तो होता है। ऐसा है, दलितों का शोषण कौन नहीं क्या किया? नाम होगा आपका? लोलारक उपाध्याय, बोलिए। दलितों का शोषण कौन नहीं किया? अभी एक बच्चा बोल के गया है, कहा कि संविधान, उस समय जब कांसी राम जी का देहांत हुआ और उनके परिवार के लोग लाश लेने आए थे, तब संविधान कहाँ था? इसका कोई जवाब देगा? लाश हुआ था फिर? लाश कहाँ दिया मायावती ने उनके परिवार को लाश नहीं दिया, याद रखिए आप। अभी देखिए पीछे जाइए तो बेटा ये देश बड़ा रहस्यमयी और बड़ा झूठा और एक से एक झूठे हैं। आपको मैं बताऊं, जब इसी चर्चा पे चल रहे हैं तो आप आइए कोर्ट में चले जाइए, क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। और कोर्ट के बाहर पुकार होती है, पुकार होने के बाद क्या कहते हैं, 50 दे, 50 में 25 तो किसका हुआ? मजिस्ट्रेट का हुआ, और 50 में 25 जो बचा 2 का हुआ। किसका? एक जो पुकार करता है उसका, एक पेशकार का। देखिए आप ये देखिए कानून वानून सब एक खेला है। ये जब भाजपा जो है इनसे लोग पूछने लगते हैं कि आपने विकास क्या किया, आपने कितना फीस कम किया, आपने दवाओं के दाम कितने कम किए, उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई बिजली यूनिट दर कितना कम किया, तो ये लोग जो है 15 दिन में एक नया कानून ला देते हैं। EWS लाया, कौन सा कितने साल का उसमें सर्वरोग छूट है? क्या छूट है उसमें? कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक शिगुफा लाते हैं। इनका मेन कारण है कि ये 14 में आए थे, तो अब कुछ लोग सनातन के पूछ रहे हैं कि भैया 14 में जब आए थे तो आपने कहा था कि गाय को हम राष्ट्रमाता घोषित कर देंगे, क्या हुआ? आपने तो उसको 2 बना दिया, एक बना दिया देसी वाली जो है दूध पीने की, और एक बना दिया मिथुन काटने वाली। और जब इनसे पूछा गया कि बीफ का निर्यात ज़्यादा हो रहा है देश में, तो इन्होंने कहा नहीं, जितने अवैध बूचड़ खाने थे हमने तो बंद करवा दिया, जो हमारे द्वारा संचालित थे वही चल रहे हैं बस। अब बताइए, वो भी खुद ही कर रहे हैं। तो मामला ये है कि देखिए चीज़ें ये हैं, इनको क्या जितने कानून होगा आपका? मेरा राम सेवक मिश्रा नाम है। जितना इन्होंने कानून बनाया क्या सुचारू रूप से चल रहे हैं क्या? या SC/ST सुचारू रूप से चल रहा है क्या? शर्मण ये कह रहा है कि आप कानून खूब बनाइए, बिल्कुल बनाइए, लेकिन जो गलत मुकदमा करे, जिसके 3 साल 2 साल चले जाएं, जो 10-10 साल 17 साल लोग जेल काट के आए SC/ST में और फिर निर्दोष साबित हुए, तो उनको क्या मिलेगा? सरकार
सरकार उनको क्या देगी? जब SC/ST मुकदमा होता है तो धन देती है, और जो नाजायज सताए गए हैं ये मोदी सरकार उनको क्या देगी? ये किसी को कुछ नहीं देगी। ये कहती थी कि बटोगे तो कटोगे, ये खुद ही बांट रही है। एक फैक्ट तो है ना कि दलित को या कोई पिछड़ा हो, जात के नाम पे शोषण तो होता है। देखिए जात, क्योंकि कोई दलित ने किसी ब्राह्मण को शोषण तो ये नहीं किया कि उनको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया। पंडित जी जा रहे थे, दलितों ने रोक दिया। पंडित जी नहीं, मैं कई ऐसे मामले बता सकता हूँ। आगरा में भरत यादव जी का, तमाम ऐसे हैं, मैं बताऊंगा कि जहाँ सुनिए दलितों पे अत्याचार लोगों ने नंबर 1 पर है। कई कास्ट के लोगों ने जो है ये काम किया है, बारात नहीं जाने दिए। मेरे पास वीडियो भी है, मैं कहिए तो आपको दे दूंगा, एक एक करके नंबर दे दीजिए। तमाम जात के लोगों ने किया है। वो खाली एससियों के ऊपर, वो खाली ब्राह्मण और पंडित ने ही नहीं किया है, ठाकुर ने ही नहीं किया है, तमाम सुनिए ना, और भी जाति नहीं ओबीसी ने भी किया है। मेरे पास वीडियो है और सारे उन लोगों के उसके ऊपर खिलाफ हम वही तो कह रहे हैं ना कि क्यों ऐसा हो रहा है, इस देश में ऐसा क्यों हो रहा है? गरीब को क्यों सताया जा रहा है, चाहे जिस जात को हो, क्यों सताया जा रहा है? क्या अभी जो दुबे जी जो है मिर्जापुर में यादव जी से मांगे थे कि आप प्रधान हैं, आप गलत किए, घोटाला किए हैं, उन्होंने लिख दिया तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार दिया गया। क्या वो सही हुआ? वो सही हुआ? तो देखिए गलतियां हो रही हैं, लोगों से हो रही है। उसमें कमी किसकी है? सरकार की है। जिसका काम है लैंड ऑर्डर मजबूत करना, वो नहीं कर पा रहा है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर पा रही है। अब आपको एक बात बता दूं, आज सच्चाई से बता रहा हूं मैं आपको कि हम लोग, सही बात है कि अंधभक्त बन गए थे, अंधभक्त बन गए, यही भाजपा के, और हम लोग उठे थे, जी कह रहे हैं अंधभक्त। हाँ, बिल्कुल अंधभक्त बन गए थे। हम इन व्यापारियों के, इन तानाशाह हिटलरों को गुजरात के समझ नहीं पाए, जो व्यापारी आए हैं। हम लोग इस इंडिया की तरफ, हिंदू हृदय सम्राट अमित शाह, नरेंद्र मोदी, हिंदू हृदय सम्राट। कौन सा हिंदू हृदय सम्राट? हिंदू के लिए काम क्या किया? भाषण जैसे देने से पहले जय श्री राम बोलते। नहीं, एक बात बताइए, वो जय श्री राम तो काल नेमी भी बोल रहा था, रावण भी तो बोला था, रावण भी बोला था, बोला मन में राम, बगल में छुरी। कौन सा राम? जय श्री राम। देखिए हिंदुओं के लिए कार्य इन्होंने नहीं किया। प्रयागराज में हर वर्ष मेला लगता है, वहाँ जो है सस्ता दर कोटा प्रणाली का राशन मिलता था सरकारी, किसने बंद कर दिया? हिंदुओं के लिए। वहाँ तो सारे हिंदू ही आते हैं ना, वहाँ तो मुसलमान दर्शनार्थी नहीं आता ना। किसने बंद किया? अखिलेश की सरकार ने बंद किया, बहन मायावती जी की सरकार ने बंद किया, कांग्रेस ने बंद कर दिया, यही भाजपा के लोग बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? कि वहाँ हिंदू को सस्ता ना मिले, बाकी दूसरे को मिल जाए, लेकिन हिंदू को ना मिले। ये लुटेरे हैं, ये व्यापारी हैं। और आपको एक बात बता दे रहा हूँ, ये देखिए शंकर जी का रुद्राक्ष पहनता हूँ, और ये इसको हाजी नाजिर मान के, हाँ सुन लीजिए, अब बता रहा हूँ कि मैं तो वोट नहीं दूंगा, अपने बच्चों को भी कह जाऊंगा, अपने रिश्तेदारों को भी कहूंगा, अपने सारे लोगों को कहूंगा, समाज के लोगों को, भाजपा को वोट मत देना। पंडित जी इतना गुस्सा हो गए भाजपा? अरे इतना बड़ा व्यापारी जो है, इतना चूतिया बनाने वाला आज तक हमने देखा नहीं। एक कारखाना नहीं, एक बिजली संयंत्र नहीं, 14 से लेकर 24 एक विकास। आप लोग तुरंत नाराज हो गए एक बिल में। नहीं समझ पाए, एक बिल में नहीं ना, एक बिल की बात कहाँ है? गाय माता को जो राष्ट्रमाता बना दिया, सनातन का, शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, साधु महात्मा ही मान के उनको स्नान करने देते। एक बात कहाँ है? एक बात नहीं जाएंगे पंडित जी, जिधर जाएंगे जो सनातन के लिए काम करता है, जो हिंदू के लिए काम करेगा, हम लोग बात करेंगे। समय आ रहा है, जो भी हम लोगों के उसमें खरा उतरेगा और उसके साथ जाएंगे। यूजीसी बिल पर लोग अपनी राय दे रहे थे, आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए। धन्यवाद।